ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे भीष्म पंचक के बारे में। जी हाँ, भीष्म पंचक कब से शुरू होंगे, पापों से मुक्ति पाने वाले इन 5 दिनों का महत्व जानेंगे। तो आइए चलते हैं। हिंदू धर्म में पंचक के 5 दिन अशुभ माने गए हैं, लेकिन कार्तिक माह में आने वाले भीष्म पंचक बहुत शुभ माने गए हैं। इस दौरान व्रत रखने वालों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत के अनुसार देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक मृत्यु शैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म ने पांडवों को उपदेश दिए थे और उन्हें पापों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाया था। इसी कारण इसे भीष्म पंचक कहा जाता है। जानेंगे इस साल भीष्म पंचक कब से शुरू होंगे, इसका क्या महत्व है और व्रत रखने के नियम क्या हैं। साल 2023 में भीष्म पंचक 23 नवंबर से 27 नवंबर 2023 तक रहेगा। भीष्म पंचक के 5 दिनों में व्रत करने से कार्य में सफलता मिलती है। रोजाना तुलसी के पेड़ पर दीपदान करने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रखती है। आते हैं भीष्म पंचक के महत्व पर। जब पितामह भीष्म उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, तब पांडव और श्री कृष्ण उनके पास गए और उनसे उपदेश देने का आग्रह किया। पितामह ने 5 दिनों तक राज धर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट होकर बोले, पितामह, आपने शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इस स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब आते हैं भीष्म पंचक व्रत के नियमों पर। भीष्म पंचक के 5 दिन तक व्रतधारी को अन्न का त्याग करना होता है। वह सिर्फ फलाहार कर सकते हैं। इन 5 दिनों में भूलकर भी किसी बुजुर्गों का अपमान ना करें। रोज पीपल तुलसी की पूजा करें। इस व्रत की शुरुआत में अखंड ज्योति जलाएं और रोजाना गीता का पाठ करें। भीष्म पंचक व्रत के आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा पर हवन करें और श्री हरि की पूजा कर व्रत संपन्न करें। भीष्म पंचक को पंचभिकु व्रत भी कहते हैं। मान्यता है इस 5 दिवसीय व्रत को करने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों में रखे जाने वाले उपवास को पंचभिकु व्रत भी कहा जाता है। अब आते हैं पंचभिकु पूजा विधि पर। व्रत के समय 4 द्वार वाला एक मंडप बनाते हैं। मंडप को गाय के गोबर से लीपने के बाद बीच में एक वेदी बनाते हैं। वेदी पर तिल रखकर कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है। इस व्रत में 5 दिन तक घी के दीपक जलाए जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाले व्यक्ति को इन 5 दिन में संयम और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दौरान भीष्म पितामह की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। आते हैं भीष्म पंचक के महत्व पर। भीष्म पंचक का संबंध भीष्म पितामह से है। जी हाँ, महाभारत युद्ध की समाप्ति पर जब भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणशैया पर लेटे थे, तब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए और उन्होंने उनसे उपदेश देने का आग्रह किया। कहते हैं उस समय पितामह ने 5 दिनों तक लगातार राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण ने कहा है, पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक जो धर्ममय उपदेश दिया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इस स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को करेंगे वह जीवन में सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें और आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।